हाँ भाई, चैप्टर 3.1 क्लास 8 डेट 19/1/2023। देखो इसका थर्ड सवाल देखिए बेटा, उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों की मापों का योगफल क्या होगा यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। इधर लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले देखो उत्तल चतुर्भुज होता क्या है कि उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण कहाँ होते हैं, अभ्यंतर में स्थित होते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने, इसका ये विकर्ण कहाँ होगा, ये अभ्यंतर में होगा ना अंदर। तो सबसे पहले उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग करेंगे हम कि इसकी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा। तो देखो बेटा, इसको नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। तो देखो बेटा, चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों का योग। देखो इसको आप कोण 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो, इसको आप 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। तो इस तरीके से इसमें 2 त्रिभुज बन चुके हैं, बन गए ना 2 त्रिभुज। तो अब ध्यान दो, चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों का योग बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। अब देखो बेटा, इनको लिख लो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। यहाँ तक लिख लिया। अब देखो बेटा, ये एक इसमें 2 त्रिभुज बन गए ना। एक तो बन गया त्रिभुज ए बी डी और दूसरा बन गया डी सी डी। अब देखो, त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। 180 डिग्री होता है ना। तो देखो बेटा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। अब ये तो किस में होता है, उत्तल चतुर्भुज में। क्या यही गुण अवतल चतुर्भुज में भी लागू होता है क्या, हमें ये देखना है। समझ गए आप। तो देखो, अब इधर हम एक अवतल चतुर्भुज का क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। तो अवतल चतुर्भुज, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि अवतल चतुर्भुज होता क्या है। कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में और बहिर्भाग में स्थित होते हैं। जैसे इसके बहिर्भाग में ये हो गया, यानी बाहरी भाग में, और अंदर देखो एक विकर्ण हमने ऐसे खींच लिया ना। तो अब ध्यान दो बेटा, इसको भी नाम दे देंगे ए बी, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, कैसे भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। अब देखो, इसमें वही कंडीशन हो गई, इसको कोण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। तो देखो, अवतल चतुर्भुज ए बी सी डी में देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो देखो वैसे कर लो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। तो देखो, अब त्रिभुज
देखो दो त्रिभुज बन गए इसमें, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक तो बन गया ACD, देखो त्रिभुज ACD प्लस त्रिभुज BCD। त्रिभुज का साइन बना देता हूं, त्रिभुज BCD। देखो त्रिभुज ACD का योग कितना हो गया 180 प्लस इसका भी योग 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। दोनों को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। देखो उत्तल में भी 360 आ गया और इसमें भी 360 आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध। तो इसको लिख सकते हैं हम इति सिद्धम। और इसमें हम ये भी पूछ रहा है ये कि क्या ये गुण अवतल में भी लागू होता है क्या, तो इसमें लिख दो हाँ, यह गुण उत्तल और अवतल दोनों में लागू होता है। यानी उत्तल में भी लागू हो रहा है और अवतल में भी लागू हो रहा है। ओके।